राजा के दरबार में एक फकीर आया। उसने कहा कि मैं एक ऐसी चीज आपको दे सकता हूँ जो आज तक किसी को नहीं मिली। उस व्यक्ति ने कहा, उस फकीर ने कहा कि मैं आपको भगवान के कपड़े ला के दे सकता हूँ, और इतने अच्छे कपड़े कि आज तक किसी राजा ने नहीं पहने। यदि आप पहनते हो तो दुनिया के और इस पूरी संसार के आप सबसे सुंदर राजा कहलाओगे और सबसे शक्तिशाली राजा कहलाओगे। राजा ने कहा ठीक है, मैं बिल्कुल पहन लूंगा, आप इसके बदले में क्या लोगे? राजा ने उससे कहा। उसने कुछ पैसे मांगे और राजा से समय मांगा। राजा को कहा कि मैं 3 महीनों के बाद आपको ला के दे दूंगा कपड़े। तो राजा ने कहा पहले मैं तेरे सामने एक शर्त रख देता हूँ, यदि तूने कपड़े नहीं लाए भगवान के तो तुझे मृत्यु दंड मिलेगा। उस व्यक्ति ने कहा ठीक है, बिल्कुल मैं लाऊंगा, पक्का। चलो बात हो गई। राजा हर महीने उसे पैसे देने, उसने महीने के पैसे बात की थी कि महीने महीने पैसे देंगे। वो व्यक्ति आलिशान अच्छे से रहने लगा। अब महीने बीतते गए, तीसरा महीना आने लगा। राजा ने सोचा कि उसने नहीं लाए होंगे। तीसरे महीने जैसी बात हुई थी, उसी वक्त पूरी प्रजा को इकट्ठा किया गया, सभी मंत्रियों को इकट्ठा किया गया। सबके सामने राजा बैठे और उस व्यक्ति को भी बुलाया गया, वो भी आ गया। राजा ने सोचा था कि भाग जाएगा, लेकिन फिर भी आ गया। अब उसने राजा के सामने जाकर कहा, एक संदूक लेकर आया था वो, और राजा को कहा कि लीजिए, इसमें भगवान के कपड़े हैं। राजा भी हैरान हुआ कि बहुत गजब की बात है, भगवान के कपड़े मेरे पास आ गए। सबके सामने उसने संदूक लेकर आया पास में, और सबके सामने उसने कहा कि ये जो कपड़े हैं यह उसी व्यक्ति को दिखेंगे जो अपने बाप का है, जो अपने खुद के बाप का है, दूसरे के बाप का नहीं। मतलब कि जिसका बाप एक ही, समझो। अब राजा हैरान में पड़ गया। फिर भी उसने संदूक खोली। संदूक का खोलने के बाद उसने देखा कि राजा को कपड़े दिखाए। अब जैसे कपड़े ऐसे हाथ करके उसने कपड़े दिखाए, लेकिन राजा को कपड़े दिखे नहीं। राजा ने सोचा यदि मैं कहूंगा कि मुझे कपड़े नहीं दिख रहे, इसका मतलब मैं अपने बाप का नहीं। राजा ने कहा हाँ, क्या कपड़े, वाह वाह वाह, क्या बात है, बहुत बहुत सुंदर कपड़े। मंत्रियों ने भी, सबको नहीं दिख रहे थे, लेकिन सबने कहा कि वाह कितने सुंदर कपड़े, वाह अति सुंदर, कौन खुद का बाप दूसरे को बनाएगा। चर्चा हुई। उसने कहा व्यक्ति ने कि राजा जी, ये आप अपने वाले कपड़े फेंक दीजिए और ये उतारिए, ये पहनिए अपने भगवान के कपड़े। राजा को हैरानी हुई, लेकिन क्या करता, जनता देख रही है। अब जनता भी एक दूसरे को कहेगी मुझे कपड़े दिख रहे हैं, क्योंकि कोई नहीं चाहेगा कि अपना बाप दूसरे को बनाए। ऐसे करते 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 उसने राजा को कपड़े पहनाता गया और सारे के सारे राजा को कपड़े उतरवा दिए। राजा बिल्कुल नंगा खड़ा था। अब सभी लोगों को दिख रहा था, लेकिन सभी लोग कह रहे थे कि हाँ कितने सुंदर भगवान के कपड़े हैं, भगवान के कपड़े। अब उस व्यक्ति ने और कहा कि अब राजा को पूरे राज्य में भ्रमण कराएंगे, पूरी राज्य की जनता को दिखाएंगे कि भगवान के कपड़े पहने हुए राजा कितने सुंदर लग रहे हैं। राजा को हैरानी हुई, लेकिन मना भी नहीं कर पाता था। सब चले, जुलूस निकाला गया। राजा बैठा है बहुत रथ अच्छा खासा, राजा भगवान के कपड़े पहन के। अब राज्य के बीच में गए, कुछ बच्चे मिले, बच्चों ने सच बोल दिया कि राजा जी तो नंगे हैं। उसके बाप ने चुप करवाया, बच्चों के बाप ने, लेकिन बच्चे तो माने नहीं। और राजा को क्रोध तो क्या आएगा, अब सबको पता था, लेकिन राजा ने कहा कि इसका बाप दूसरा होगा, इसलिए उसे नहीं दिख रहे भगवान के कपड़े। ऐसे करके उस बच्चे की भी आवाज दबा दी गई। इसी प्रकार और बहुत सारे बच्चों ने कहा, लेकिन सबकी आवाज दबा दी गई, क्योंकि बहुत सारी जनता राजा के पक्ष में थी। सबको नहीं दिख रहा था, लेकिन सब मान रहे थे। देखो, ये एक अपन कह सकते स्टोरी है, लेकिन आज की वास्तविक स्थिति है। बहुत समय बहुत जगह ऐसा होता है कि एक व्यक्ति कह देता है तो हम उसके पीछे पीछे पीछे, वो जो नहीं होता है उसके पीछे पीछे चलते हैं। मेरी कहानी आपको कितनी समझ में आई, अभी मैं समझाने में कितना समर्थ हुआ नहीं हुआ वो अलग बात है, लेकिन जितना मेरे को समझाने की, मतलब जितनी मेरे से उम्मीद थी, मैंने कोशिश की है पूरी रूप से।